परेशान हैं और उठो अभी जागने का समय है। प्यारे बच्चों, पहले तो हम कमेटी की रिपोर्ट पर आते हैं। कमेटी की रिपोर्ट जैसा कि आपको पता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाना है। तो मेरे दोस्त, आप एक बार सोच के देखो कि मार्च के फर्स्ट वीक में अब कितना समय बचा है। अगर आप गौर से देखोगे तो लगभग 7 से 10 दिन में आपका रिपोर्ट आ जाना है और कमेटी का, और उसके बाद रिपोर्ट तो बस एक समझिए कि नॉमिनल है कि रिपोर्ट देगा कमेटी बना के। पहले से चीजें लगभग डिसाइडेड है, क्योंकि सरकार भी ये जानती है कि सरकार के ऊपर प्रेशर है कि इन चीजों को हैंडल करना ही होगा। तो एक नॉमिनल समझ लो कि फॉर्मेलिटी है ये कमेटी। आपको बहुत जल्द इसका रिपोर्ट आपको पता है कि क्या होना है। लेवल वाइज भी रिजल्ट रहने की संभावना है, या हो सकता है कि इसमें कोई फेर बदलाव हो, लेकिन ये बात फिक्स है कि 3-3.5 लाख बच्चों का रिजल्ट अब हो जाना है। तो प्यारे बच्चों, अब 3-3.5 लाख बच्चों का अगर रिजल्ट होना है तो 2 से 5 नंबर, 2 to 5 नंबर जो है रिजल्ट इधर खिसकेगा। जितना पे अभी बच्चों को उठाया गया उससे 2 से 5 नंबर रिजल्ट इधर आएगा, पीछे आएगा। तो जिनका भी इस रेंज में है, हो सकता है 2 नंबर आए, हो सकता है 3 नंबर आए, किसी किसी जगह पर हो सकता है 10 नंबर आए, 5 नंबर पीछे आए किसी किसी पोस्ट पर। वो डिपेंड करता है। ये तो सर बोर्ड का मामला है, इस पर कोई टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। दूसरी बात कि सर ये देखने वाली बात होगी और बहुत ज्यादा समय इसमें लगेगा नहीं। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट देगी तो सर उसके कट ऑफ को खाली कम कर दिया जाएगा और आपके सामने आपका स्कोर कार्ड होगा, आपका रिजल्ट होगा। स्कोर कार्ड तो ऑलरेडी आपके पास है। प्यारे बच्चों, तो इसमें भी लगभग 10 से 12 दिन का समय बचा हुआ है। इससे ज्यादा का समय इसमें अब रहा नहीं है। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन हार्डली, इससे ज्यादा आपके पास अब समय नहीं है। लेकिन अब आगे कैसे करना है? तो सर अब आगे तो ये विचार करने वाली बात है कि हम ये देख पा रहे हैं कि 4 लाख बच्चों का अगर मान लो अभी रिजल्ट था, 4 लाख बच्चों का भी रिजल्ट था, और सर अगर आप गौर से देखिएगा तो ये जो 4 लाख बच्चे हैं इनका नॉर्मलाइज स्कोर 80 प्लस तो लगभग सबका था, 75 से 80 प्लस लगभग सारे बच्चों का था। और इसमें से भी अगर हम एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों को जोड़ते हैं तो 1,35,000 वैकेंसी होती है। इस 4 लाख में ही लगभग सभी बच्चों का रिजल्ट, इसी से अगर छांट लेती है रेलवे तब भी पूरा जाएगा। तो आगे तो एक प्रॉपर प्लान वे में अगर आप चलते हैं तो आप कहिएगा, हम टीचर का काम है सर हर उस बच्चे की सहायता करना जिसको रिजल्ट लेने में दिक्कत हो रही है। जिसका ऑलरेडी रिजल्ट हो रहा है या हो जाएगा वो खुद से भी सेल्फ स्टडी करेगा तो काम हो जाएगा। हमारा एक परम कर्तव्य है उन बच्चों की मदद करना जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, या जिन बच्चों का अगर इस 4 लाख में भी है और वो मेरिट नहीं बना पा रहे, इन लोगों की मदद करना हमारा परम कर्तव्य है। तो हमने और हमारी टीम ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। आपको भी खुद के लिए सेल्फ स्टडी, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह करके अपने स्कोर को 20 से 25 नंबर बढ़ाना होगा, जो भी 50 पर अटके हुए हैं। क्योंकि कट ऑफ का कोई माई बाप रहा नहीं। हम अपने मुंह से कुछ भी कट ऑफ कह देंगे, हो सकता है कुछ और कट ऑफ आ जाएगा, फिर आप हमको गाली दीजिएगा। लेकिन हम अभी कहेंगे कि आप पढ़िए तो आप पढ़िएगा नहीं। आपको मेरे दोस्त पढ़ना चाहिए, अभी भी आपके पास समय है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है। अगर मान लीजिए आपका पहले फेज में एग्जाम नहीं होकर के दूसरे फेज में एग्जाम होता है ग्रुप डी का, तो आपके पास 3-3.5 महीना समय है। अगर आपका छठे फेज में एग्जाम होता है तो अभी भी आपके पास 4 से 5 महीना समय है। तो अभी भी आपके पास समय है। लेकिन सर उठ के जागना तो होगा, क्योंकि कट ऑफ का आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। ये तो पीटी का कट ऑफ है। अगर मेंस में जाएगा सर 92 नंबर पीटी का कट ऑफ किया, अगर मेंस में जाएगा तो सोचिए कहां चला जाएगा कट ऑफ। वो नॉर्मलाइज स्कोर ही था, लेकिन सर कट ऑफ तो गया। तो प्यारे बच्चों, अब आगे हमको लगता है कि उन सभी बच्चों को, उन सभी विद्यार्थियों को जो इसमें भी हैं या जो इससे पिछड़ भी रहे थे, अपनी एक स्ट्रेटजी, अपना एक प्लान बनाना होगा, और तब आप जाके आगे बढ़ सकते हैं। प्लान क्या होगा? तो प्लान होगा कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को पढ़ना, कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को पढ़ना। और ये अच्छे अच्छे प्रश्न अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर सर हमको ही बताइए कि इतना दिन से तब पढ़ क्यों रहे थे? जो हम लोग ये 18-20 साल से सर पढ़ाई कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? नहीं करना चाहिए था। आप तब कोई और काम चूज कर लेते।